हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर यानी कि भी, सिरों पर लगाया गया विभवांतर यानी कि भी उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। यानी कि जो भी होगा वो विद्युत धारा यानी कि आई की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और हम सब जानते हैं कि जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक हम कांस्टेंट लगाते हैं यानी कि भी इजक्वल टू आई। जब ये अनुक्रमानुपाती की जगह पे क्या आ गया, इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो क्या लगेगा, आर। और आर यहाँ पे क्या है, एक नियतांक है। आर क्या है, नियतांक है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस बात को मैं लिख देती हूँ, आप भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लिख देंगे वहाँ पे कि जहाँ आर एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो आइए एक बार इस डिफिनेशन को फिर से देखते हैं। हमने आपको डिफिनेशन में बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या होती है, यानी कि ताप, लंबाई, ये सब तो उसकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। यदि इस भौतिक अवस्थाओं में कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी कि जब हम ओम का नियम लगाएं तो ना ताप में परिवर्तन हो ना लंबाई में परिवर्तन हो, यदि इनमें कोई परिवर्तन ना हो तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर यानी कि भी उसमें से बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। इससे सूत्र हमारा क्या आ जाएगा, भी इक्वल टू आई आर। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि ओम के नियम का ग्राफ कैसा होगा, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ओम का नियम का ग्राफ बनाना होगा तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पे मान लीजिए कि विभव है, एक्स अक्ष पर क्या होगा, विभव होगा, और ये जो वाई अक्ष है इस पे ये धारा का मान इस पे लिखा रहेगा। जब कभी भी अनुक्रमानुपाती होगा कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे भी अनुक्रमानुपाती आई है आई के, तो इसका ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। यानी ओम के नियम का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये एक सीधी रेखा, यही ओम के नियम का ग्राफ है। फ्रेंड्स आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक नंबर का प्रश्न पूछ देता है कि ओम का नियम का प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था। तो ओम के नियम का प्रतिपादन सन 1826 ईस्वी में सर डॉक्टर जॉर्ज साइमन ने किया था। और किस सन में किया था, तो सन 1826 ईस्वी में किया था। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे कि ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं, यानी ओम के नियम में क्या कमियां हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं। यानी ओम की सीमा कहीं पे आएगा तो उसका मतलब होता है कमी, यानी ओम के नियम में क्या कमियां हैं वो अब हम देखते हैं। तो पहले नंबर की, ओम का नियम लागू होने के लिए चालक का ताप सदैव नियत रहना चाहिए। पहले इसकी कमी क्या है कि चालक का ताप नियत रहे, यानी ओम का नियम तभी लागू होगा जब चालक का ताप नियत रहे, अन्यथा ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले इसकी कमी तो यही होगी। दूसरा, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। विकृति उत्पन्न होने का मतलब है कि जो चालक का जो तार है वो समान लंबाई का हो, समान मोटाई का हो। ऐसा नहीं कि जो तार है वो कोई पतला हो कोई मोटा हो, ऐसा नहीं हो। उसकी विकृति समान होनी चाहिए, उसमें कोई विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उसकी लंबाई मोटाई सब समान होनी चाहिए, तभी ओम का नियम लागू हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा ओम के नियम पे एक छोटा सा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।